गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की, ओटीसी रोमन रेंस की और आपके फेवरेट सुपरस्टार्स की भी। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। यहां सबसे पहले बात करी जाए उस AEW टैलेंट की जो कि गाइस अब बताया जा रहा है WWE में आ सकती है। नाम आप भली भांति जानते हैं, पेज उर्फ सराया दोस्तों WWE के अंदर वापस आने वाली। क्या करके बताया जा रहा है, Saraya, formerly known as Paige, has announced that she has departed from AEW. With that being said, guys, Paige या तो TNA में जाएगी या फिर WWE के अंदर आएगी। पेज ने दोस्तों हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अब उनके करियर में ज्यादा साल नहीं बचे हैं। तो जितना दोस्तों मैं सोच पा रहा हूं वो दोस्तों WWE के अंदर ही आएगी, क्योंकि दोस्तों पेज का WWE करियर ही उन्हें चरम पर पहुंचाया था। एक टाइम को दोस्तों उनकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर थी और गाइस वो चाहेगी कि उसी पॉपुलैरिटी को फिर से रिगेन करे रिटायरमेंट से पहले। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जल्द हम लोगों को पेज का डायलॉग सुनने को मिलेगा, जो कि आप जानते हैं क्या रहा है, दिस इज माई हाउस कहते हुए वो हमें कंपनी में वापस देखने को जल्द मिलेगी। गाइस बात करी जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो गाइस वो हमारी जुड़ी हुई है उस बच्चे से जिसका शोषण जॉन सीना ने माइक पर कर दिया था। तो अभी से कुछ समय पहले दोस्तों ब्रसल्स में लाई हुई थी मंडे नाइट रॉ, आपको याद होगा। उस रॉ के अंदर दोस्तों जॉन सीना ने एक बच्चे पर उंगली उठाते हुए ये चीज कह दी थी कि वो टॉक्सिक है और वो बच्चा खुद को सुपर हीरो फील करने के लिए उनके जैसे कपड़े पहनकर आ रखा है। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना पर उस बच्चे ने रिएक्शन दिया है और शॉकिंगली दोस्तों इस बच्चे ने सीना को ही सपोर्ट दिखाया है। यहाँ क्या वो चीज़ कहता है, वो कहता है कि वो शो में जा रखा था लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जॉन सीना उन पर उंगली उठाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि उन्हें इस चीज़ का गर्व है कि जॉन सीना ने उन पर उंगली उठाई। ये बच्चा ये चीज़ कहता है कि वो जानते हैं कि सीना एक किरदार निभा रहे हैं और वो हमेशा उनके लिए हीरो ही रहेंगे। वो कहते हैं टू मी जॉन सीना विल ऑलवेज बी ए हीरो। तो एक बच्चे में दोस्तों बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है और जॉन सीना दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ करते हुए खुश नहीं है और ये बच्चा इस बात को लेकर खुश है कि जॉन सीना ने इसे ऑन माइक डिस्ट्रॉय किया। तो आप समझ पा रहे हैं कि जॉन सीना के दोस्तों जो फैंस रहते हैं वो कितने मैच्योर रहते हैं। तो इस बच्चे के लिए सैल्यूट है। बात कर लीजिए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की बात जुड़ी है वो चढ़ी हुई है दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से, जिनका हाल फिलहाल में शोषण हो गया। तो जहां सीना बच्चों का शोषण कर रहे हैं, पंक का महिलाएं शोषण करते हुए देखी गई। हाल फिलहाल रॉ में दोस्तों आप लोगों को पता है कि CM पंक देखने को मिले थे और रॉ ऑफ एयर में दोस्तों उनका एक मैच भी होता जो कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया है। जो नहीं देखा है वो इस वीडियो खत्म होने के बाद जाकर देख सकते हैं। रॉ ऑफ एयर हमने डिस्कस किया उसमें। लेकिन वहीं दोस्तों एक एंगल ये देखने को मिलता है कि CM पंक जब वापस जा रहे होते हैं, बैकस्टेज जा रहे होते हैं, एक महिला उन्हें फोटो खिंचाने को कहती है अपने साथ। जो फैन रहता है वो कहता भी है, तो CM पंक फैन के नाते उस महिला से फोटो खिंचाने पहुंचते हैं। वो महिला उन्हें बार बार गंदे तरीके से टच करती है। तो CM पंक के पीछे दोस्तों महिलाएं पागल है और खासकर दोस्तों यहाँ एक फैन ने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया था। काफ़ी दोस्तों आप कह सकते हैं गुस्से में आ गए थे, पंक मुक्का मारने को हो रहे थे। मैं वीडियो भी लगा दूंगा। तो यहाँ दोस्तों CM पंक का शोषण हो रहा है, फैंस ही उनका शोषण कर रहे हैं। कुल मिलाकर पंक जो है काफ़ी चर्चा का पार्ट बन रहे हैं इस वक्त। और गाइज यहीं उनके ओपोनेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा ग्रैब कर दी है। सेथ रॉलिंस ने कह दिया है कि अगर मेरे बच्चा हुआ है तो सिर्फ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वजह से। यस गाइस, सेथ रॉलिंस की तरफ से एक बड़ा बयान सुनने को मिलता है। सेथ रॉलिंस हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू का पार्ट थे और गाइस इसके अंदर वो क्या कहते हैं, पैनल में बैठे हुए वो कहते हैं कि बेकी एंड उनके बच्चा हुआ है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बदौलत, जिस पर एंकर हो जाता है शॉक, जिस पर सेथ रॉलिंस फिर पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं 2020 में आप सब लोगों को पता होगा कि कोविड आ रखा था और थंडरडोम एरा के शुरू से पहले एरिना एम्प्टी रह रही थी। ऑस्टिन को एक रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया था। वो आते हैं और ऐसे में कोई एक उन्हें रिंग में ज्वाइन करने वाला था जो कि बेकी लिंच सजेस्ट हुई। बेकी ने उनके साथ सेगमेंट दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऑस्टिन के साथ 4-5 बियर गटका ली और उसके बाद वो घर पहुंची और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया आप लोग जानते हैं। मैं एक लड़की का बाप हूँ। तो ये सिर्फ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के उस सेगमेंट की बदौलत। तो यहाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस ने काफ़ी बड़े राज से पर्दा हटाया है
और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑस्टिन को धन्यवाद करना होगा रॉलिंस को, क्योंकि उनकी वजह से ही उन्हें एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया मिली है। तो गाइस काफ़ी फनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है रॉलिंस ने। हम बात कर रहे थे दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों जे उसो। तो जे उसो ने भी दोस्तों एक तगड़ा मूवमेंट शेयर किया, एक तगड़ी हिस्ट्री लेसन दोस्तों उन्होंने फिर से रिकॉग्नाइज किया। और गाइज वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रोमन रेंस के साथ राइवलरी में थे कुछ समय पहले और हर कोई मुझे चेयर कर रहा था। उस मोमेंट पर तो मुझे कोई बैकलैश झेलना नहीं पड़ा, सभी को ऐसा फील हो रहा था कि मैं रोमन को हरा दूंगा। तो अब गंतर के केस में ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को कि मैं उसे हरा नहीं सकता। काफ़ी बड़ा पॉइंट इन्होंने रख दिया है जे उसो ने। और सच्ची में जे उसो की बातों में दम भी है दोस्तों। उस टाइम पर तो नहीं लग रहा था लोगों को कि जे नहीं हरा सकते, यहाँ लग रहा है गंतर के केस में कि गंतर को नहीं हरा सकते जे। तो जे यही चीज़ कह रहे हैं कि सभी को गलत साबित करने वाले हैं और इस बारी की रेसलमेनिया को वही जीतेंगे। गाइस इसी बीच हार्डी बॉयज़ की तरफ से काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं पाइप बॉम्ब सुनने को मिला है। हार्डी बॉयज़ ने कहा है दे आर फुली रेडी फॉर अनदर मैच विद द डडली बॉयज़। तो डडली बॉयज़ एंड हार्डी बॉयज़ की केमिस्ट्री आपको पता होगा, अगर आप बहुत पहले से डब्ल्यू देखते आ रहे हैं। इनके मैचेस 5 स्टार रहते थे इन दोनों टीम्स के और मल्टीपल TLC मैचेस इन टीम्स के बीच में हुए हैं। यहाँ दोस्तों हार्डी बॉयज़ क्या कहते हैं कि वो शारीरिक रूप से 100% तैयार है डडली बॉयज़ को फेस करने के लिए। हालांकि डडली बॉयज़ क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ हार्डी बॉयज़ ने चैलेंज कर दिया फिर से डडली बॉयज़ को। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना से जुड़ी हुई एक काफ़ी क्रेजी डिटेलिंग सामने आई है। जॉन सीना के दोस्तों नया मर्च लॉन्च हुआ, आप सब लोगों को पता है। लेकिन यहाँ टोपी में दोस्तों एक फ़ैन ने ये चीज़ नोटिस किया है, आप देखेंगे। पहले जो सीना की टोपी में यू कांट सी मी रहता था वो बन चुका है यू कैन सी मी, क्योंकि पहले दोस्तों सी के आगे वो बैंड वाला इमोजी लगा रहता था, लेकिन अब वो इमोजी पिछली साइड है। यानी कि दोस्तों अब लोग उन्हें देख सकते हैं, रियल जॉन सीना को देख सकते हैं। तो उनका दोस्तों जो एक कैरेक्टर है कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी वाले दिखाना चाह रहे हैं कि उनके रियल कैरेक्टर के काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना जो है काफ़ी तगड़ी थिंक कर रहे हैं, WWE के अंदर हील किरदार में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ दोस्तों एक और हील सुपरस्टार जो कि एक टाइम को जॉन सीना का काफ़ी बड़ा दुश्मन था, वो लौटने जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि मीरो उर्फ रूसेफ WWE के अंदर आएंगे। और गाइज ये चीज़ आप लोगों को साल के अंत से पहले देखने को मिल जाएगी। तो WWE वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूसेफ डे वापस कंपनी में लौटेंगे। आपको याद होगा जब ये आए थे तो जॉन सीना के खिलाफ इनकी काफ़ी तगड़ी राइवलरी रही थी US टाइटल के लिए। रूसेफ दोस्तों लाना के साथ फिर से शादी कर चुके हैं, तलाक के बाद फिर से इन्होंने शादी की है। इसका आप मतलब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों डिमांड है इन दोनों की एक साथ। और वो कंपनी दोस्तों हम जानते हैं 3 अक्षर की है, WWE। बात कर ली जाए दोस्तों आज के अपनी सही लास्ट अपडेट की। तो गाइस सही लास्ट अपडेट जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों OTC रोमन रेंस एंड वाइज मैन पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन के ऊपर दोस्तों कुछ टाइम से काफी ज्यादा आरोप लगते आ रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों हर कोई ये चीज कह रहा है कि वाइज मैन पॉल हेमन धोखा देंगे रोमन रेंस को। इसका रीजन ये भी है कि पंक ने दोस्तों कहीं ना कहीं एक अग्नि प्रज्वलित कर दी है इस राइवलरी में जो कि इन तीनों के बीच में चली हुई है। पंक के अनुसार जो वाइज मैन पॉल हेमन है वो सिर्फ रोमन का वाइज मैन नहीं है। तो ये चीज़ रोमन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और यहाँ दोस्तों रोमन रेंस ने कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ कर दी है कि अभी वाइज मैन पर भरोसा कर रहे हैं। और उनकी ये पोस्ट दोस्तों बहुत कुछ बता भी रही है। ये पोस्ट दोस्तों अभी से कुछ घंटे पहले उन्होंने डाली है, 48 घंटे पहले शायद से डाली थी। और गाइज इसके अंदर जो हमारे OTC रोमन रेंस है ना, वो गाइज देखने को मिल रहे पॉल हेमन के साथ में। फोटोज़ है, बहुत सारी फोटोज़ है। और एक फोटो में तो पॉल हेमन सामने से दिखाई दे रहे हाथ जोड़े हुए। फोटोज में कुछ नहीं रखा। कैप्शन को देखिए, कैप्शन में क्या लिखा है। कैप्शन में लिखा है OTC एंड वाइज मैन आर मेनिया बाउंड वंस अगेन। तो ये चीज़ों साफ कर रहे हैं कि OTC यानी कि मैं और मेरा वाइज मैन मेनिया बाउंड है वंस अगेन। वंस अगेन ये मेरे साथ ही रेसल मेनिया में उतरने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों वाइज मैन के पीछे लड़ाई छिड़ चुकी है पंक एंड रोमन के बीच में। और गाइस सवाल बस यही है, रोमन से भी यही सवाल रहेगा मेरा कि हाँ वाइज मैन आपके साथ मेनिया बाउंड तो है, आपके साथ एंट्री तो ज़रूर लेंगे, लेकिन जाएंगे किसके साथ? तो ये सवाल दोस्तों हम लोगों को मेनिया में ही पता चलेगा, क्योंकि वाइज मैन के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता। बात कर लेते हैं दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की अब
क्योंकि आज की हमारी मेन अपडेट भी है। तो गाइस मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटने जा रहे हैं, मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौट सकते हैं। बेसिकली एक लूप होल निकल कर सामने आया गाइज, और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज AEW में दोस्तों स्वर स्टिकलैंड ने दोस्तों जॉन मॉक्सली को वही लाइन चिपका दी जो कि एक टाइम को जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोज ने चिपकाई थी जॉन सिना को, यानी कि तुम जब तक जॉन सिना होना प्ले करते हो मैं अपनी तैयारियों में जुटा रहूंगा। ये लाइन दोस्तों डीन एम्ब्रोज ने कही थी जॉन सिना को आज से कई साल पहले। सेम लाइन दोस्तों स्वर स्टिकलैंड ने आज AEW में कह दी है कि तुम जब तक जॉन मॉक्सली बने रहने की कोशिश करते हो मैं तुम्हारा तख्ता पलट करने की तैयारियों में जुटा रहूंगा। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं थ्रो बैक दिया गया है WWE के लिए, और WWE को याद किया गया आज AEW के सेगमेंट में। मॉक्सली के सामने दोस्तों मॉक्सली का डायलॉग चिपका दिया गया। बट सवाल ये बनता है क्या मॉक्सली WWE में लौट सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों इस टाइम पर AEW बाउंड है। हाल फिलहाल में दोस्तों एक स्टोरी ब्रोक हुई थी जिसके अंतर्गत बताया जा रहा था कि जो स्टिंग है वो WWE में आ सकते हैं एक नाइट के लिए, लेकिन ऐसे में WWE वालों को अपना एक सुपरस्टार AEW देना होगा एक नाइट के लिए। ऐसी ही चीज दोस्तों आज से कई साल पहले हुई थी 2012 के आसपास, जब दोस्तों रिक फ्लेयर को WWE में आना था, लेकिन रिक फ्लेयर प्रॉपर्टी थे TNA की। तो ऐसे में WWE वालों ने अपना सुपरस्टार यानी कि क्रिश्चियन केज TNA वालों को दे दिया था। सेम चीज अप्लाई हो सकती है मॉक्सली के केस में, अगर WWE वाले चाहे तो और AEW वाले चाहे तो। यहां दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सिचुएशन की तो एक काफी अगली हो चुकी है रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच में, और दोस्तों इसे आखिर मॉक्सली ही सही कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेड है ये होना चाहिए। अगर दोस्तों WWE वाले इन फ्यूचर वन नाइट ओनली ट्रेड करते हैं AEW के साथ में, तो दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि WWE से कौन जाना चाहिए AEW में, लेकिन AEW से डीन एम्ब्रोज जरूर आने चाहिए। तो देखते हैं इन फ्यूचर ये चीज होती है या फिर नहीं, लेकिन हाँ ये लूप होल निकल कर सामने आया था तो आपको बताना जरूरी था। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।